वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान का एक प्रीमियम ऑलराउंडर इमाद वसीम भी जो है वो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से दिल बर्दाश्ता होते हुए उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और जिससे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो फटर्निटी है उसमें जो है वो हलचल मच गई कि इतना प्रीमियम ऑलराउंडर और जिसके लिए जो है वो मुख्तलिफ लोग लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में स्पिनर्स ने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, खासकर शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने, तो हर बंदा यही आवाज उठाते हुए जो है वो दिखाई दे रहा था कि इमाद वसीम को जो है वो पाकिस्तान की टीम में लाजमी होना। वसीम ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान की टीम में खेलना जरूर चाहता हूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जरूर करना चाहता हूं और एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे और मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखते, मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो मैं लीग्स ओवरऑल ग्लोब में खेलता हूं तो उससे मुझे इतना ज्यादा पैसा हो जाता है कि जो मुझे पीसीबी पैसे देता है वो उसमें जो आप समझ लें कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश होती है कि किसी भी खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी क्या वजूहात बनी कि जो है वो इमाद वसीम अचानक यूं जो है वो रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। सबसे पहले तो जब पाकिस्तान टीम की जो है वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो रही थी तो जिस तरह क्योंकि शादाब खान और मोहम्मद नवाज जो है वो काफी अरसे से फ्लॉप होते हुए दिख रहे थे, तो इमाद वसीम को कभी इम्कान था और मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक ने और सारे साबका क्रिकेटर्स जो हैं वो इमाद वसीम के लिए आवाज उठा रहे थे कि इमाद वसीम को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। और इमाद वसीम के जो थे चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी दी थी और इससे पहले भी इमाद वसीम को कहा गया था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, हम आपको पाकिस्तान की टीम में शामिल करना चाहते हैं। इमाद वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसको अच्छी तरह से जो है वो खेला और उसमें अच्छी खासी कामयाबियां बिटोरी, लेकिन उसके बावजूद इमाद वसीम को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया। एक तो उसी से दिल बर्दाश्त थे, फिर जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो उनको शामिल नहीं किया गया अच्छी परफॉर्मेंस मुसलसल दिखाने के बावजूद, और जिन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा था वो सोने पे सुहागा के उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी और वो वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हुए। तो ये दूसरी वजह बनी इमाद वसीम की नाराजगी की। उसके बाद जो है वो जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस हुई तो इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉल की बकायदा और उनको जो है वो बताया गया, क्योंकि उनकी कप्तानी के लिए भी लॉबिंग की जा रही थी, तो उनको बताया गया कि आपको जो है वो T20 में हम कप्तान बनाने का सोच रहे हैं और आप जो है वो बिल्कुल तैयार रहिए। और यूं कहें कि इमाद वसीम ने जो है वो कप्तानी की जो शेरवानी पहननी थी ना, वो शेरवानी जिस तरह वजीर आजम बनता है तो वो भी शेरवानी जो है वो सिलवाता है। जिस तरह आजकल जो है वो नवाज शरीफ के बारे में आ रहा है कि वो वजीर आजम की जो है वो शेरवानी सिलवा के बैठे हैं, उसको पहनने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। तो यही हाल जो है वो इमाद वसीम का था और उनको बता दिया गया था कि हम आपको T20 का कप्तान बनाना चाहते हैं। और इमाद वसीम इस चीज के लिए बिल्कुल माइंड बना चुके थे कि उनको जो है वो T20 का कप्तान बनाया जाएगा। और यही वजह है कि जो है वो इमाद वसीम को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में गो के सी मेरे कैटेगरी दी गई थी। उसके बाद वजूद इमाद वसीम ने जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। और लेकिन बाद में जब चीजें सामने आई तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया और इस से भी जो है ये तीसरी ऐसी बड़ी वजह बनी कि इमाद वसीम ने कहा कि मुझे बुला के इनने कप्तानी की ऑफर करके मेरे साथ इनने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धोखा दिया है, तो लिहाजा मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उनको कहीं पे याद होता ना कि वाइस कैप्टन बना देते, वाइस कैप्टन भी उनको कहीं नहीं बनाया गया। और इमाद वसीम को उस टाइम पता चल गया कि यार ये मुझे टेस्ट में तो खिलाते नहीं है, ओडीआई में भी मुझे नहीं खिलाते, और एक मेरे पास फॉर्मेट था T20 वर्ल्ड कप का, तो जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये T20 की टीम में भी शायद मुझे रखें। तो इसी चीज से दिल बर्दाश्ता होते हुए इमाद वसीम ने ये एक आखिरी काम रह गया, आखिरी था कि वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज जो है वो उन्हें हाल ही दिनों में ये ऐलान किया कि ऐसे तमाम खिलाड़ियों को जो है वो सिलेक्शन के लिए नहीं देखा जाएगा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको जो है वो नहीं खेलेंगे, उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, और वही खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आएगा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक को जो है वो इंपॉर्टेंस देगा। तो इमाद वसीम का चूंकि T10 लीग के साथ मुआहिदा
वजह था, और वो कराची किंग की ही टीम थी। तो सलमान नसीर मेरे ख्याल से उनका नाम है, कराची किंग के ओनर का, ARY वालों का। तो इमाद वसीम ने कहा जी मैं T10 लीग जो है वो मेरी उसके साथ कमिटमेंट्स है, मैं वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज ने उनको क्लियर कट पैगाम भिजवाया कि अगर आपने लीग T10 लीग खेली और पाकिस्तान का डोमेस्टिक नेशनल T20 कप जो हो रहा है वो नहीं खेला तो हम आपको टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो ये फाइनल जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट था इमाद वसीम के लिए कि मुझे जिस तरह के ये हालात लग रहे हैं, जिस तरह ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे जो है वो पाकिस्तान की टीम में किसी सूरत जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। और बेहतर मेरे लिए यही है, जो उन्होंने कल अल्फाज बोले थे ना कि जो है ये बेहतरीन टाइम है कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं, तो ये उसी चीज की तरफ इशारा था कि बेहतर यही है कि मैं खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं, बजाय इसके कि मुझे न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड के टूर पर भी शामिल ना किया जाए, वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल ना किया जाए, तो मेरे लिए जो है वो मजीद हजीमत का सामान बने, मेरी मजीद बेइज्जती हो। तो उससे बेहतर है कि मैं जो है वो खुद ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं। तो आप क्या समझते हैं कि इमाद वसीम को इस तरह जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए था? उनकी कितनी क्रिकेट बाकी थी ये मुझे बता सकते हो। और आप जो है वो हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि PCB कब तक जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को जलील और रुस्वा करके जो है वो बाहर निकालेगा, और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए किस तरह जो है वो अच्छे खिलाड़ियों से पाकिस्तान हार धोता रहेगा। और उसका नतीजा आपने हालिया, बाकी चीजें तो छोड़ लें, हालिया एशिया कप में भी देख लिया है और वर्ल्ड कप में भी उसका नतीजा देख लिया है। फिर भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखें नहीं खुलती तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ियों के लिए बदकिस्मती है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर सकते थे आपने उनको अपनी जाती अनाज और जिद और हटदर्मी की वजह से जो है वो क्रिकेट से दूर कर दिया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।